महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद क्या अब बिहार में भी ऐसी ही बगावत की सियासत देखने को मिलेगी? क्या शरद पवार की एनसीपी की तरह नीतीश की जेडीयू भी टूटने जा रही है? ये बड़ा दावा किया है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जब से राहुल गांधी के नेतृत्व की बात नीतीश ने की है और बिहार में तेजस्वी को उत्तराधिकारी चुना है, तब से जेडीयू में भगदड़ के हालात हैं। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता ये बताने में लगे हुए हैं कि साहब देखिए, शरद पवार राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए इसलिए उनकी पार्टी टूट गई। अब नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए इसलिए उनकी पार्टी टूटने को तैयार है। कुल मिलाकर जो टारगेट किया जा रहा है वो राहुल गांधी को किया जा रहा है। सुन लेते हैं एक बार। देखिए, बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और न ही तेजस्वी यादव को। और इसलिए, और देखिए, बड़ी संख्या में जो सांसद हैं उनको मालूम है कि उनका टिकट कटने वाला है। पिछले बार 17 सीट मिली थी, यानी क्या इस बार जनता दल को 17 सीट मिलेगी? और इसलिए, और आज की स्थिति में 8-10 से ज़्यादा सीट मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो सांसद हैं उनको भी लगता है कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भागदड़ की स्थिति है। तो ये तो आपने सुशील मोदी को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उधर पासवान क्या कह रहे हैं उनको भी आपको सुनवा देते हैं। चिराग पासवान, नीतीश कुमार की जेडीयू क्या टूट के कगार पर है? क्या बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेला होगा? एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने चौंकाने वाला दावा किया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। चिराग का दावा है कि महागठबंधन में सिर कुटव्वल वाली स्थिति है और महाराष्ट्र जैसा खेल बिहार में भी हो सकता है। हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि मुंबई में जिस तरह से टूट हुई, क्या बिहार में जो आप इंगित कर रहे हैं ये कैसे टूट हुई? भाई, टूट बिहार में होना बहुत स्वाभाविक है और मैं इसलिए नहीं कि मुंबई में टूट हुई इसलिए बिहार में होगी। ये परिस्थिति बहुत समय से बिहार में, और मैं बिहार के एक राजनीतिक दल जिसके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जनता दल यूनाइटेड का मैं जिक्र कर रहा हूँ, स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि उनके पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके सांसदों में एक असंतोष है। असंतोष का कारण भी है क्योंकि उनको अपना भविष्य सिक्योर करना है। ये वही विधायक हैं जो कि 2020 विधानसभा के चुनाव में उस वक्त की महागठबंधन के नेताओं के सामने जीत कर ही आए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ थे। ये वही सांसद हैं जो 2019 में महागठबंधन दल के नेता, वो राजद का प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी हो या विभिन्न और महागठबंधन के दल का, उस वक्त की महागठबंधन दल का प्रत्याशी हो, उन्हीं के सामने लोग जीत कर आए थे। तो आज की तारीख में भाई, जब एक एक लोकसभा, एक एक विधानसभा सीट पर कई और दलों के प्रत्याशी मौजूद हैं और महागठबंधन में जिस तरीके से भीड़ है, तो ऐसे में स्वाभाविक है इनके विधायकों में, इनके सांसदों में एक असंतोष उत्पन्न होना, अपने भविष्य को लेकर एक इनसिक्योरिटी का भाव होना। परिणाम स्वरूप बहुत जल्द इनके पार्टी में एक बड़ी टूट होगी। कई इनके नेता मेरे संपर्क में, मैं यही दावा नहीं कर रहा कि सब मेरे ही संपर्क में है, बट कई और दलों के भी संपर्क में हैं। बहुत जल्द जदयू में एक बड़ी टूट देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए चिराग जी कि नीतीश कुमार लगातार विधायकों से मिल रहे हैं, अब वो सांसदों से मिल रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या वजह? बताइए ना, कब आखिरी बार मिले थे मेरे मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने विधायक, अपने सांसदों से? जो मुख्यमंत्री अपने नेता कार्यकर्ताओं को मिलने का समय नहीं देते, वो आज सामने से सबको बुला कर, फोन कर सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये डर दिखाता है भाई, ये डर दिखाता है अपनी पार्टी में उत्पन्न हुए आक्रोश का, ये डर दिखाता है पार्टी में होने वाली टूट को लेकर। भाई, मैं खुद पिछले 4 साल से उनसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी तो बिहार का ही सांसद हूँ ना। तो जो मुख्यमंत्री खुद कभी सामने से किसी को नहीं मिले, वो आज बुला कर मुलाकात कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि डर है मुख्यमंत्री जी के भीतर पार्टी की टूट को लेकर।
तो चिराग पासवान को भी आपने सुन लिया, सुशील मोदी को भी आपने सुन लिया, और अब इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए पटना से संवाददाता प्रशांत झा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और दिल्ली से संवाददाता अंजलि सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही है। प्रशांत, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से चिराग पासवान दावा कर रहे हैं या सुशील मोदी दावा कर रहे हैं, जमीन पर आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो गणित है वो जेडीयू और आरजेडी अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। क्या माना जाए, क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस समय बीजेपी और चिराग पासवान के द्वारा, महाराष्ट्र का जिक्र कर कर? बिल्कुल शोभना, आप जो कह रही हैं, देखिए उसमें क्या है इसके पीछे कि नीतीश कुमार लगातार उनके मन में और उनकी पार्टी के अंदर जो अंदरूनी कलह शुरू हुआ था उसको लेकर के उसको शांत करने के लिए पिछले एक सप्ताह से अपने पार्टी के तमाम विधायक, विधान पार्षद और सांसद और राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनसे मुलाकात करने का उन्होंने प्लानिंग किया और इसी के तहत वो 1-to-1 तमाम लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि ये जो बातचीत वो अपने विधायक सांसद से कर रहे हैं उसमें वो एक टास्क भी दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव की वो तैयारी करें। उन्होंने अपने सांसदों को या विधायकों को कहीं नहीं ये कहा है कि वो डरे हुए हैं और इस तरह से उनकी सीट जा सकती है, लेकिन जो गणित है बिहार के चुनाव की उसमें देखिए बिहार में 40 सीट हैं और महागठबंधन में 6 दल अभी हैं। जीतन राम मांझी के हटने से 6 दल बच गए हैं। इन 6 दलों में आरजेडी एक ऐसी पार्टी है कि 2019 के चुनाव में हर चुनाव सीट पर जितने भी 40 जो लोकसभा सीट हैं उस पर वो दूसरे नंबर पर थी। यानी आरजेडी का दावा इस पूरे चुनाव में हर सीट पर ज्यादा सीट लेने के लिए होगी। और आपको लग रहा है कि यही कलेश की वजह बन सकती है और इसीलिए बड़ी टूट की ओर इशारा सुशील मोदी भी कर रहे हैं और चिराग पासवान भी। अंजलि, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है ये बताइए बिहार को लेकर। महाराष्ट्र में जो टूट हुई है क्या वो बिहार में भी देखने को मिल सकती है? क्या देख रही हैं आप? जी देखिए, महाराष्ट्र से ये भूचाल जो है शुरू हुआ था और दिल्ली, पटना, हर जगह इसके जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और फिलहाल जहां तक बात करें, अब जो बात की जा रही है कि क्या बिहार में भी असर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर तमाम जो विपक्षी दल हैं, बड़े विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, इनके नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि ऐसी कोई भी फुटअव्वल जो है वो फिलहाल बिहार की सरकार में देखने को नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने तो खुली चुनौती दे दी है कि अगर बीजेपी में दम है तो वो सरकार गिरा कर दिखाएं बिहार की। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा कि दबाव की राजनीति के तहत इसको जरूर देख सकते हैं। बिहार बेहद अहम राज्य है, 2024 के लोकसभा चुनाव अब एकदम सामने हैं, तो ऐसे में बीजेपी अपनी ओर से कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहेगी उन तमाम बड़े गठबंधनों को तोड़ने का जो कि उसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिला कि 2 बड़े क्षेत्रीय दल, चाहे वो शिवसेना हो और अब चाहे एनसीपी हो, दोनों में ही फूट सामने आ गई और अब दोनों ही बड़े दल जो है वो वहां छोटे दल बनकर रह गए हैं। ऐसी ही कुछ कोशिश जो है मुझे लगता है कि बीजेपी जुगत जरूर लगाएगी कि बिहार में भी करने को मिले, लेकिन फिलहाल जो तमाम पार्टियां हैं विपक्ष की, उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत और अंजलि आपका इस अपडेट के लिए। नजर बना के रखिए क्योंकि सियासी समीकरण, सियासी गणित जो है वो हर पल बदल रहा है। पता नहीं कब क्या बड़ी खबर किस राज्य से आ रही है। जी न्यूज़।